नमस्कार दोस्तों, मैं के.एम. गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी पिछली दो वीडियो की श्रृंखला में हमने अपने नए चैप्टर की शुरुआत की थी टेंस, जिसके बारे में जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए वो हम पिछले 2 वीडियो में हम आपको दे चुके हैं। उस वीडियोज़ को हमने एक नई श्रृंखला के नाम से संबोधित किया है, लेट्स लर्न टेंस इन ए न्यू वे। आओ सीखे टेंस एक नए तरीके से। तो पहले 2 वीडियोज़ में हमने टेंस का मौलिक ज्ञान जो होता है, बेसिक नॉलेज होता है, वो आपके सामने एस्टेब्लिश किया। टेंस का सही मीनिंग क्या है, प्रेजेंट की शुरुआत की प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ, पहचान बताई आपको कहाँ का यूज़ होता है, साथ में हमने क्रियाएं बताई। अब जो ये 2 वीडियो हम देखेंगे, इनका नाम है मैजिक विद वर्ड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉड्यूल होंगे ये दोनों ही, जो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की भी शक्ति देंगे और आपको दिमाग के अंदर एक रीजनिंग वाला अंदाज पेश करेंगे, यानी आप किसी चीज़ के प्रति तर्क कर सकें बजाय उसे रटने के। ये स्पेलिंग रूल इस तरीके के होंगे। तो ये दोनों मॉड्यूल में जो आप पढ़ोगे वो हम शुरुआत में आप लोगों को क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि देखिए, आगे हम टेंस पढ़ेंगे, टेंस के किसी भी हिस्से के अंदर ये चीज़ें हमारे काम आ सकती हैं। किसी भी कंपटीशन में हम बैठेंगे, स्पेलिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी मिस्टेक एग्जामिनर करता है, वो रूल्ड आउट कर सकेंगे हम। जीवन में कभी भी राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग करते समय जो हम गलतियां करते हैं उनको रोक सकेंगे। तो ये जो स्पेलिंग रूल्स के मॉड्यूल हैं दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी हों और आप इन वीडियोज़ के माध्यम से सीखेंगे। देखिए, ज्ञान का सीधा सिद्धांत है, मुझे आता है तो फ़ायदा मुझे ही होगा, नहीं आता है तो दूसरे को नुकसान नहीं होगा, नुकसान मुझे ही उठाना पड़ेगा। तो आप इन दोनों मॉड्यूल्स को, दोनों वीडियोस को बड़े ध्यान से देखिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं ये, जिनको देख के आप अपने स्पेलिंग में होने वाली छोटी छोटी गलतियां जो आज तक आप करते हुए हैं उनको सुधार सकेंगे। तो हमारा जो पहला रूल हम लेने जा रहे हैं, ये रूल स्पेशली आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए काम आने वाला है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि भाई अगर हमें सिंपल सेंटेंस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में एस या ईएस जोड़ना है, तो हाउ कैन वी डिसाइड कि भाई यहाँ एस लगेगा या ईएस। अब भाई सपना तो किसी को आएगा नहीं। सपोज करो किसी को आता है तो सही कर देगा, नहीं आता है तो वो अटक जाएगा। आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, आपको पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पर आपको ये नहीं पता है क्रिया में एस लगेगा या ईएस, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये बेसिक सी चीज़ भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, किस लिए, जिससे उत्तर देते समय मन में कोई कन्फ्यूज़न न रहे। क्योंकि कंपटीशन में जब हम एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पहले रूल से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। थोड़ा अटेंटिव होकर वीडियोज़ की तरफ देखिए और माइंड के अंदर एक रीजनिंग कैपेसिटी डेवलप कर लीजिए। तो हमारा पहला जो रूल है वो ये कहता है, ध्यान से सुने मेरी बात, कि जब भी किसी भी क्रिया के एंड में, अंत में कुछ लेटर के कॉम्बिनेशन हमें नज़र आए, जैसे डबल एस, एस एच, सी एच, या फिर एक सिंगल लेटर एक्स या ओ नज़र आए, तो आपको बिल्कुल ये निर्धारित कर लेना है कि उस क्रिया के अंत में हम किसका उपयोग करेंगे, ई एस, नॉट एस, ई एस। क्या क्या, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ नज़र आता है। इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैंने पहला वर्ड लिखा पास, इसके एंड में हमारा ये कॉम्बिनेशन मौजूद है डबल एस, तो इसमें हम ई एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पासेस। डब्ल्यू ए एस एच, यहाँ हमारा ये दूसरा कॉम्बिनेशन मौजूद है। अब हमें इसमें एस ई एस जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ के लिखेंगे, ई एस, वॉशेस। तीसरे एग्जाम्पल में देखें, यहाँ आ रहा है रीच, सी एच, यानी ये कॉम्बिनेशन मौजूद है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, रीचेज। फिर हम आगे चले, हमने देखा एक्स, तो इसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, मिक्सेस। देन आफ्टर फिर हम आगे गए, हमने देखा गो, ओ आ रहा है वहाँ पे, तो हमने किसका इस्तेमाल कर लिया, गोस। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको क्रिया के अंत में ये लेटर्स नज़र आते हैं तो कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आपको एस या एस जोड़ना है तो माइंड को क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए, आपको उसके अंत में हमेशा किसका इस्तेमाल करना है, ई एस। अब मान लीजिए ये लेटर नज़र नहीं आते हैं तो बिल्कुल सीधा सा सिद्धांत है कि आपको उस क्रिया के अंत में किसका यूज़ करना है, एस का। मैं अभी आपके सामने उसके भी कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, तो इससे बिल्कुल दिमाग में साफ हो जाएगा कि कब तो एस लगाना है क्रिया में और कब ई एस। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हम जहाँ पे हम एस का यूज़ करेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ देखें, कुछ एग्जाम्पल मैंने क्रियाओं के बोर्ड पे लिखे हैं। रन, वॉक, लाफ, थिंक, राइट, स्टे। यहाँ कहीं भी
हमें क्रिया के अंत में वो लेटर के कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिल रहे जो हमने बताए थे। अगर ये क्रियाएं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम में लेनी है तो बिल्कुल सीधा सिद्धांत है, आप इनके अंत में किसका यूज़ कर दीजिए, एस। जैसे यहाँ पे हमने एस जोड़ा, रन्स हो गया, यहाँ एस जोड़ा, वॉक्स हो गया, यहाँ लाफ में एस जोड़ा, लाफ्स, थिंक में जोड़ेंगे थिंक्स, राइट में जोड़ेंगे राइट्स, स्टे में जोड़ा तो क्या हो गया यहाँ पे स्टेज। तो पहला रूल हमारा आपको ये बता रहा है क्लियर कि यदि किसी वर्ब के एंड में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ आता है तो ई एस जोड़ना है। अदर देन कुछ भी आता है तो हम उसके अंत में किसका इस्तेमाल कर देंगे, एस। तो ये हमारा पहला रूल था स्पेलिंग से जुड़ा हुआ। ये आपको कई स्थानों पे काम आ सकता है। स्पेशली मैंने वर्ब के संदर्भ में बात की तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए एक बहुत बढ़िया नॉलेज यहाँ पे प्रदान करता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे स्पेलिंग रूल की ओर, जो और भी महत्वपूर्ण चीज़ें सिखाएगा आपको। उसे हम देखते हैं कि दूसरा स्पेलिंग रूल कैसे हम समझ पाते हैं। तो अभी हम देखने जा रहे हैं अपना सेकंड स्पेलिंग रूल। बहुत महत्वपूर्ण रूल है और कई स्थानों पे काम आएगा। इसके दो पार्ट हैं, हम दो पार्ट में बांट रहे हैं इस रूल को। एक पार्ट स्पेशली आपको किसी खास स्थिति में प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए एस या ई एस जोड़ने का तरीका बताएगा। दूसरा पार्ट आपको स्पेशल पोजीशन में सेकंड या थर्ड फॉर्म जब भी किसी वर्ब की बनाते हैं उसके लिए काम आ सकता है। तो इस रूल को हम समझते हैं और इसका फ़ायदा हम कई स्थानों पे उठा सकते हैं, जैसा मैंने कहा एस या ई एस लगाने के लिए या फिर सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। तो इस रूल के लिए हमारी दो शर्तें हैं, वो दो शर्तें बड़े ध्यान से सुनिएगा और वो दोनों शर्तें अगर पूरी होती हैं तो ही हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी पहली शर्त रहेगी कि यदि किसी भी क्रिया के अंत में वाई आता है, ध्यान से सुने, वाई आता है, ये पहली शर्त है, सारी शर्तों को कवर नहीं करता है। दूसरी शर्त ये होगी कि इससे पहले जो मौजूद अक्षर है वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अब ये सारी जानकारी मैं बेसिक लेवल पर दे चुका हूँ कि कौन वॉवेल है, कौन कॉन्सोनेंट है। तो ए ई आई ओ यू के अलावा कोई अक्षर मौजूद है तो यहाँ दोनों शर्तें पूरी हो गई। वाई आ रहा है, इससे पहले मौजूद अक्षर क्या है यहाँ पे, कॉन्सोनेंट। अब सपोज करिए आपको इस क्रिया में एस या ई एस जोड़ना है, तो ये एस या ई एस जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम वाई हटा के आई ई एस इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये ट्राई से क्या बन जाएगा, ट्राइज, अगर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें काम में लेना है। जब भी ये दो शर्तें पूरी हो रही हों किसी भी क्रिया के अंतर्गत और आपको ऐसे ही एस जोड़ना है तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, बेहिचक होके, बिना किसी की परमिशन के आप ये काम कर सकते हैं कि आप इसमें ऐसे ही एस जोड़ने के लिए वाई रिमूव कर दें और क्या लगा दें, आई एस। अब आता है इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट ये कहता है कि अंग्रेजी में कई क्रियाओं के सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी जोड़कर बनाए जाते हैं। कई क्रियाओं के, कहने का मतलब सारी क्रियाओं के नहीं। तो जिन क्रियाओं में ये शर्तें पूरी होती हैं और कहीं मान लीजिए उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी जोड़कर बनाना संभव हो, तो ऐसा करने के लिए आप वाई को हटा के किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आई डी। इन दोनों में अंतर क्या है, इसके लिए आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, हर स्थान पे किया जा सकता है। बट ये काम आपको सावधानी पूर्वक करना है। क्यों? क्योंकि ये शर्तें पूरी होने के बावजूद भी ये तभी संभव है जब क्रिया की सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी जोड़ के बनाना पॉसिबल हो। कैसे, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नीचे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लाई, वाई आ रहा है, पहली शर्त पूरी हो गई हमारी नियम की, उससे पहले मौजूद अक्षर कॉन्सोनेंट है। तो आपको अगर मान लीजिए यहाँ पे इस क्रिया के साथ एस या ई एस जोड़ना है, एस या ई एस जोड़ने के लिए आपको क्या करना है कि इस क्रिया को ध्यान से देखें और बिना किसी हेजिटेशन के आप किसका यूज़ कर दें, आई एस। तो ये कर दिया मैंने। अब सपोज करें आपका मन कर रहा है कि मैं ईडी लगा दूँ, आप बेलगाम हो गए, आपने सोचा ही नहीं कि ईडी लगेगा, तो आप सीधा इसको फ्लाइड कर सकते हैं, जो गलत है, क्योंकि इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी जोड़ के नहीं बनती है। तो जहाँ सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी जोड़ के बन जाएगी वहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं, और जहाँ नहीं बनेगी वहाँ पे हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी। तो इस रूल का जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल पार्ट है वो यही है कि हम किसी क्रिया में ऐसे ई एस जोड़ना चाहेंगे तो वाई हटा के आई एस लगा सकते हैं, और अगर ये पॉसिबल है कि ईडी जोड़ के इस क्रिया की सेकंड थर्ड फॉर्म बनाना संभव हो तो हम आई डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इनके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखूँगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने ऐसे ई एस लगाया और कैसे हमने किसका इस्तेमाल किया, आई डी का। तो लेट्स सी, कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो दोस्तों, जो रूल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि भाई वर्ब की अगर दो शर्तें हमारी पूरी हो जाएं कि किसी क्रिया के अंत में वाई आ रहा है तथा उससे पहले मौजूद अक्षर जो है वो कॉन्सोनेंट है,
तो आप उसमें कभी भी ज़रूरत पड़ने पर SEIS जोड़ना है तो y को हटा दें और उसकी जगह IES लगा दें। और मान लीजिए पॉसिबल हो उस क्रिया में सेकेंड और थर्ड फॉर्म ED जोड़ के बनाना, तो हम y को हटा के किसका इस्तेमाल कर देंगे, IED। तो देखें ज़रा एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल है ट्राई, यहाँ अंत में y आ रहा है, इससे पहले मौजूद अक्षर है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ इसका SEIS वाला फॉर्म हो गया ट्राइज। चूँकि इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म भी ED लगा के बन सकती है तो हमने क्या लिख दिया वहाँ पे, ट्राई। अगला एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे क्राई, अंत में y आ रहा है, इससे पहले मौजूद अक्षर कॉन्सोनेंट है। सपोज करिए मुझे SEIS जोड़ना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्राइस। सेकंड थर्ड फॉर्म इसकी ED जोड़ के बन सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्राइड। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे ये आपका वर्ब फॉर्म है कैरी, तो यहाँ पे आपकी क्रिया आ गई कैरीज, SEIS लगा दिया हमने। सेकंड थर्ड फॉर्म ED जोड़ के बन सकती है तो वहाँ क्या लिख दिया हमने, कैरेट। अगला एग्जाम्पल लिखा हमने डनाए, यहाँ y आ रहा है, इससे पहले मौजूद अक्षर कॉन्सोनेंट है, SEIS जोड़ने के लिए y हटा के क्या लगा दिया, IS। सेकंड थर्ड फॉर्म ED जोड़ के बन सकती हैं तो y हटा के हमने क्या जोड़ दिया, IED। लास्ट एग्जाम्पल मेरा है फ्लाई, y आ रहा है, इससे पहले मौजूद अक्षर L यानी कॉन्सोनेंट है, SEIS जोड़ने के लिए बिना किसी हिचक के हम फ्लाइज कर सकते हैं, बट यहाँ मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, कारण क्योंकि इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ED जोड़ के नहीं बन सकती। तो इनमें ये जो काम हम करके दिखा रहे हैं ये 100% होने वाला काम है, और ये तभी संभव है जब किसी भी क्रिया की सेकंड और थर्ड फॉर्म ED जोड़ के बनाई जाए। तो यहाँ पे ये सेकंड रूल था हमारा। इस रूल की खास बात यही है कि इसमें एक पार्ट हमेशा पॉसिबल है और एक पार्ट हम तभी काम में ले सकते हैं जब वो संभव है, यानी ED लगाना संभव होता है, तब हम क्रिया के अंत में y हटा के क्या लगा सकते हैं, IED। तो ये दो रूल जो आज आपके मॉड्यूल में हमने आपको बताए, ये बहुत काम आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, कहीं भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। इन रूल्स को आप बड़े व्यापक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन रूल्स को आगे चल के हम नाउन के अंदर भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये नाउन के ऊपर भी एप्लीकेबल होने वाले रूल हैं। अगर हम चाहें तो वर्ब की जगह नाउन में भी ये रूल क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इन रूल्स को बड़े ध्यान से समझिए, और कभी भी मौका लगे जब आपके सामने ऐसा कोई वर्ड आए तो गलती मत करिए, सही तरीके से इन रूल का इस्तेमाल करिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये रूल्स किस तरीके के लगे, इसके बारे में अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे हम दुगनी एनर्जी से आपके सामने नई नई चीज़ें लाते रहें और जुड़े रहें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप इससे जुड़े रहें, जिससे आपका रिदम बना रहे, आप चीज़ों को नए नए तरीके से सीखते रहिए, और अंग्रेजी के नए रूप को आपको देखने को यहाँ पे जो इनके माध्यम से आप देख रहे हो, बिल्कुल नए रूप में देखने को मिलेगा। ये आगे चल के आपकी नॉलेज को बहुत ज़्यादा अपडेट करेगा। अगले मॉड्यूल में जो मैं रूल बताऊँगा बहुत ही फैंटास्टिक रूल होगा, शायद ही वो ज़िंदगी में कभी आपने ना सुना होगा ना सोचा होगा कि ऐसा रूल भी हो सकता है जो अंग्रेजी में हज़ारों लाखों शब्दों को लाके एक रूल में कवर कर देगा। तो अगले मॉड्यूल में हम उस रूल के ऊपर चर्चा करेंगे जो मैजिक विद वर्ड्स के अंदर ही आएगा। इस मॉड्यूल के बाद जो अगला मॉड्यूल है उसको पढ़ लेंगे, उसको समझ लेंगे हम, देन आफ्टर हम फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आगे बढ़ेंगे, अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर व्यूइंग।